अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। तो मैंने आपके लिए जो हमने मॉडल्स ऑलरेडी लेक्चर में पढ़े हुए हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी, और मैंने उस पर लेक्चर भी अपलोड किया है। तो वहाँ से मैंने आपके लिए 30 मॉडल्स पे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने तीनों पैटर्न्स इसमें लाए हैं। एक तो जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैक को फिल करना होता है, दूसरा जहाँ पे एरर स्पॉट करना होता है, और तीसरा 4 ऑप्शंस में से एक मॉडल को करेक्ट करना होता है। यानी कि इस 3 पैटर्न के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने जो 30 क्वेश्चंस लाए हैं वो इन्हीं 3 बेसिस पे मैंने लाए हैं। पहले हम एरर बेस्ड पे क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक, पहला वाला देख लीजिए। शी डैश हैव रीच्ड हर होम बाय नाउ, मस्ट और कुड। यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे मैं बस आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स बता दूँगी कहाँ पे क्या आएगा। ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शी डैश हैव रीच्ड होम बाय नाउ, मस्ट आएगा कि कुड? यहाँ पे मस्ट आएगा, है ना, नेसेसिटी के लिए जहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, कुड में हम पास्ट एबिलिटी को दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं। शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ठीक, सेकेंड, he dash be the thief, he was with me all night, he can't be, he could be। तो यहाँ पे क्या आएगा? he can't be a thief, he was with me all night। यानी कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उसको के पास ऑलरेडी नॉलेज है। तो he could नहीं आएगा, can't आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, they dash have forgotten the meeting, may और should। तो यहाँ पे आएगा they may have forgotten the meeting। क्यों? may हमारा किसके लिए यूज़ होता है? पॉसिबिलिटी के लिए, है ना। अच्छा, फोर्थ, यू डैश हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, शुड और मस्ट। तो यहाँ पे आएगा यू मस्ट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, है ना। फोर्थ वाले में यू मस्ट हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। तो यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, शुड आएगा। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन विल। मैंने आपको पढ़ाया है कि जहाँ पे ह्यूमन्स की अपनी विल होती है वहाँ पे शुड आएगा, जहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन ड्यूटी होगी वहाँ पे मस्ट आएगा। यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, मस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन कि वो कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता है। यानी कि यहाँ पे ओपिनियन होगा, वहाँ पे शुड का यूज़ होता है। सजेशन ओपिनियन में शुड का यूज़ होता है। फिफ्थ, शी डैश हैव कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर, कुड और कैन। शी कंप्लीटेड से क्या समझ आता है? कुड आएगा, है ना, पास्ट टेंस के लिए। शी कुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर। सिक्स्थ पे आ जाइए। इट डैश बी रेनिंग, इट आई कैन हियर थंडर, मस्ट आएगा कि माइट आएगा? इट मस्ट बी रेनिंग, आई कैन हियर थंडर, है ना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ये क्या बोल रहा है? यानी कि इसको श्योरिटी है कि मैं थंडर इसलिए सुन रहा हूँ, वहाँ पे मस्ट आएगा। इट मस्ट बी रेनिंग, माइट नहीं आएगा क्योंकि माइट में वीक पॉसिबिलिटी है। थंडर से समझ आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे नेसेसिटी को दिखा रहा है। सेवंथ, ही डैश हैव टेकन माई बुक, आई कांट फाइंड इट एनी वेयर, ही मस्ट और मे। इसमें क्या दिखा रहा है? चॉइस। जहाँ पे हमारी चॉइस आएगी वहाँ पे मे आएगा। ही मे हैव टेकन माई बुक ना, या माइट भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, यू डैश नॉट हैव शाउटेड एट हर, यू शुडंट हैव शाउटेड हर। अगेन ओपिनियन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, शी डैश बी स्लीपिंग नाउ, डोंट डिस्टर्ब हर, शी मे। यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी। शी मे बी, शी माइट बी स्लीपिंग नाउ, डोंट डिस्टर्ब हर। तो यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा, है ना। मस्ट में हमारे पास श्योरिटी होती है, माइट में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। शी माइट बी स्लीपिंग नाउ, डोंट डिस्टर्ब हर। क्वेश्चन नंबर 10, दे डैश हैव मिस्ड द ट्रेन, दे मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, आई डैश हैव हेल्प्ड यू इफ़ यू हैव आस्क्ड मी, आई कुड यहाँ पे आएगा, मस्ट नहीं आएगा, है ना। कुड भी कहाँ पे यूज, मस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन पे बेस्ड है, तो शुड नहीं है यहाँ पे कुड आ जाएगा। ठीक, एज पर ऑप्शंस आपको फिर ये करेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश नॉट हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अगेन इसमें क्या आएगा? ही मे नॉट हैव अंडरस्टूड, मस्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यू डैश फिनिश दिस टुडे, इट इज़ अर्जेंट। जहाँ पे हमें नेसेसिटी को दिखाना होगा वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं ना। यू मस्ट फिनिश दिस टुडे, इट इज़ अर्जेंट, यानी कि जहाँ नेसेसिटी होगी वहाँ मस्ट आ जाएगा। 15, वी डैश हैव लेफ्ट अर्लियर टू अवॉइड ट्रैफिक, वी शुड, है ना, सजेशन दे रहा है यहाँ पे। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू अवॉइड ट्रैफिक।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, जो 16 है आपका, ये ऑप्शन बेस्ड है, यानी कि जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होता है, उसमें से 2 में से आपको एक करेक्ट करना था, यहाँ पे आपको 4 में से एक करेक्ट करना है। वैसा ही क्वेश्चन है, ही डैश हैव स्टोलन द मनी, ही वॉज नॉट इवन देयर। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, he dash have stolen the money, he wasn't even there, he can't have stolen the money, he wasn't even there, है ना। सेंस से ही पता चलता है कि वो वहाँ पे था ही नहीं, इसलिए उसने नहीं चुराया होगा। 17 का आ जाइए, you dash have studied harder, you failed the exam, you, जहाँ पे हम सजेशन देते हैं, you should have studied harder, you failed the exam, यहाँ पे इसको सजेस्ट कर रहा है, तो सजेशन के लिए शुड का यूज़ होता है। आपको क्वेश्चन का सेंस देखना है कि कौन सी सेंस में क्वेश्चन है, फिर उसी हिसाब से आपको मॉडल्स भी यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शी डैश बी एट होम द लाइट्स आर ऑन, ये मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने 2-4 जगहों पे देखा है, तो ये बेटा आप देख लेना। यू डैश शी डैश बी एट होम द लाइट्स आर ऑन, शी मस्ट बी एट होम द लाइट्स आर ऑन, है ना। लाइट्स ऑन से पता चलता है हमें यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, कि ज़रूर हो सकता है कि वो घर पे ही होगा। सेंस से पता चलता है कि ऑब्लिगेशन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, दे डैश हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई सॉ देम वर्किंग लेट, है ना। यहाँ पे भी मस्ट श्योरिटी के साथ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, ही डैश हैव टोल्ड यू अबाउट इट अर्लियर, यानी कि जहाँ पे हमें रिग्रेट को दिखाना होगा, है ना। यहाँ पे मैंने आपको इजी करने के लिए बनाया है, वरना एग्जाम में आपको ऐसे ब्रैकेट्स में नहीं आएगा कुछ। ही डैश हैव टोल्ड यू अबाउट इट अर्लियर, जहाँ पे हमें रिग्रेट को दिखाना होगा, सजेशन को दिखाना होगा, वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। ही शुड हैव टोल्ड यू अबाउट इट अर्लियर, यानी कि सजेस्ट कर रहा है कि उसको बताना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21, इट डैश रेन लेटर, टेक एन एम्ब्रेला, इट डैश रेन लेटर। चलो ऑप्शन को नहीं देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी, है ना। या तो मे आएगा या तो माइट आएगा, माइट आएगा, इट माइट रेन लेटर। 22 का देख लीजिए बेटा, शी डैश है फॉरगॉटन माई बर्थडे, शी डिडंट कॉल, तो कौन से सेंस में आता है, पॉसिबिलिटी अगेन, है ना। 22, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला हमारे पास मे और माइट नहीं है, सजेशन भी नहीं है, तो मस्ट आएगा। शी मस्ट हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे, शी डिडंट कॉल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, यू डैश नॉट हैव वेस्टेड यूर टाइम लाइक दैट, अगेन सजेशन, तो शुड आएगा, यू शुडंट हैव वेस्टेड यूर टाइम। क्वेश्चन नंबर 24, ही डैश बी जोकिंग दैट कांट बी ट्रू, 24 में क्या आएगा, ही डैश बी जोकिंग दैट कांट बी ट्रू, जहाँ पे एक कांट है ना, नॉट नेगेटिव्स आते हैं, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, है ना। ही मस्ट नॉट बी ए थीफ, दैट कांट बी ट्रू, ही मस्ट बी जोकिंग, दैट कांट बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, आई डैश हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज बिजी, 25 का क्या आएगा, यहाँ पे एबिलिटी को शो कर रहा है ना, मेरी मतलब एबिलिटी नहीं थी पार्टी जाने की, क्योंकि मैं बिजी था, तो कुड आएगा, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज बिजी। ठीक। तो ये जो 26 5 वाले क्वेश्चन है, ये मैंने एरर बेस्ड लाए हैं, यानी कि दो ऑप्शंस आपको वहीं से दिए गए होंगे, वहाँ से आपको एक एलिमिनेट करना है, इनकरेक्ट वाला एलिमिनेट करना है। तो ये पैटर्न भी आपके एग्जाम्स में आता है ना। तो ही मस्ट हैज़ ऑब्लिक मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, आपको पता ही है, हमने पढ़ा है हैव हैड का केस, तो मस्ट हैव, ही मस्ट हैज़ नहीं आता, ही मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क। She can't, she wouldn't at home, she can't be at home, be यहाँ पे नहीं है, she can't be at home। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, you should have went oblique gone there earlier। ठीक, you should have, तो मॉडल इसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है मॉडल इसमें। you should have gone there earlier, यानी कि मॉडल प्लस V3, go went gone। Question number 29, they might have took oblique taken the wrong train, again model plus V3, they might have taken the wrong train। Question number 30, he could have, he must have done better, he could have done better, है ना, यहाँ पे इसकी एबिलिटी को दिखा रहे हैं। तो ये आपके मॉडल्स थे, इनको आप गो थ्रू कर लेना एग्जाम से।